Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से संबंधित था उसमें मूल जाल के निकाय एवं एकक कोष्ठका का आयतन SC जालक के लिए, FCC जालक के लिए और BCC जालक तथा HCP जालक के लिए ज्ञात किया था। इसके साथ साथ हमने विग्नर साइड्स कोष्ठका क्या होती है उसके विषय में बताया था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम एक्स किरण विवर्तन और लावे पैटर्न एवं ब्रैग का नियम इस विषय में बात करेंगे कि एक्स किरण विवर्तन जो है वो किस प्रकार प्राप्त होता है, लावे पैटर्न जो लावे प्रतिरूप है वो किस तरह प्रकार प्राप्त होते हैं एवं इसको एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैग ने जो नियम दिया उसके विषय में भी आज के लेक्चर में बात होगी। तो सबसे पहले एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। अतः एक्स किरणों में विवर्तन की घटना प्रेक्षित करने के लिए आवश्यक है कि प्रयुक्त ग्रेटिंग अंतराल 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का ही होना चाहिए या किसी अन्य अवरोध का आकार इसी कोटि का होना चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसा हम जानते हैं कि विवर्तन की घटना जो है, तरंगों में विवर्तन की घटना तभी होती है जब उनके सामने जो अवरोध आता है उसका आकार उनकी खुद की स्वयं की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, यदि आकार बहुत बड़ा है तो फिर आपकी उन तरंगों में जो विवर्तन की घटना है वो आपकी परिलक्षित नहीं होगी। तो विवर्तन की घटना को प्रेक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि एक्स किरण विवर्तन को देखने के लिए, प्रेक्षित करने के लिए जो ग्रेटिंग का उपयोग किया गया है उसका ग्रेटिंग अंतराल या अवरोध का आकार 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का ही होना चाहिए। इसी आधार पर लावे तथा उसके सहयोगियों ने यह सोचा कि क्रिस्टल जिसकी अंतरापरमाणुक दूरी 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है, एक्स किरणों के लिए अवरोध का कार्य कर सकता है। लावे द्वारा अपनाई प्रायोगिक व्यवस्था निम्न चित्र में प्रदर्शित है। उसने इस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए अपना प्रयोग किया और उस प्रयोग की जो व्यवस्था है वो चित्र में, जो आपको चित्र प्रदर्शित किया गया है उसमें दिखाई गई है, जिसमें एक एक्सरे सोर्स है, उससे एक्सरे सोर्स से प्राप्त किरणों को एक स्लिट से गुजारा जाके एक एक्सरे बीम प्राप्त किया गया है और एक्सरे बीम को जिंक सल्फाइड क्रिस्टल पर आपतित करने के पश्चात उससे आगे एक पर्दा रखा गया है जिस पर विवर्तित जो एक्सरेज हैं वो आपके अपना पैटर्न पैदा करती हैं। तो लावे ने एक्सरे बीम को जब ZNS क्रिस्टल पर डाला तथा संभावित विवर्तन प्रतिरूप को फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया तो चित्रानुसार केंद्र में स्थित एक बड़े धब्बे के साथ साथ उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थितियों में धब्बे प्राप्त हुए। इन छोटे धब्बों की स्थिति क्रिस्टल को घुमाने से एवं विभिन्न क्रिस्टलों के लिए बदल जाती है। उपयुक्त प्रयोग से स्पष्ट होता है कि एक्स किरणें क्रिस्टल से विवर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में चली जाती हैं। लावे द्वारा प्राप्त इस प्रतिरूप को लावे प्रतिरूप कहा जाता है। तो बेसिकली जब जिंक सल्फाइड क्रिस्टल पर एक्सरे बीम आपतित होता है तो क्योंकि लावे का कंसेप्ट ये था कि जो अंतरापरमाणुक दूरी है क्रिस्टल्स के मध्य में वो आपके एक्स किरणों के लिए एक विवर्तक का कार्य कर सकती हैं। इसी आधार पर जब उसने ZNS क्रिस्टल पर एक्सरे बीम को डाला तो और उसके सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी तो उसने पाया कि जो पैटर्न है वो आपके चित्र में दिखाए अनुसार प्राप्त होता है। बीच में एक धब्बा और उसके चारों तरफ वृत्ताकार उसमें आपके स्पॉट्स प्राप्त होते हैं। इस पैटर्न को लावे पैटर्न कहा गया। अब इसको एक्सप्लेनेशन के लिए ब्रैग ने अपनी एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, अपना एक नियम प्रतिपादित किया। उसमें
हम आगे आपको बताते हैं कि W.H. ब्रैग तथा W.L. ब्रैग ने क्रिस्टलों द्वारा एक्स किरणों के विवर्तन की व्याख्या करने के लिए यह माना कि क्रिस्टलों में विभिन्न समांतर समतलों के समुच्चय स्थित होते हैं। इन्हीं समांतर समतलों के किसी समुच्चय से एक्स किरणों का परावर्तन होता है। इन परावर्तित किरणों के परस्पर संपोषी व्यतिकरण से लावे प्रतिरूप प्राप्त होता है। इस प्रकार परमाणुओं से एक्स किरणों के विवर्तन की घटना समांतर परमाणविक समतलों से एक्स किरणों के परावर्तन की घटना में परिवर्तित हो गई। अब हम, जैसा कि ऊपर चित्र में प्रदर्शित है, अब हम चित्रानुसार क्रिस्टल समतलों से परावर्तित एक्स किरणों में संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त का निर्धारण करते हैं। यदि क्रिस्टल तलों के मध्य अंतराल d हो तो किरण 1 व 2 के मध्य पथांतर x इजकल टू mp प्लस pn या x इजकल टू ट्वाइस d साइन थीटा, जहाँ थीटा पृष्ठस्पर्शी कोण है, जिसे हम ग्लांसिंग एंगल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपतित एक्स किरणों को चित्र में दिखाया गया है। ये आपतित एक्स किरणें ऐसा प्रतीत होती हैं जैसे क्रिस्टल तलों से परावर्तित होने के पश्चात आपके किरण 1 व 2 के रूप में परावर्तित किरणों के रूप में परिलक्षित होती हैं या प्रेक्षित होती हैं। तो इन दोनों के मध्य पथांतर, किरण 1 व किरण 2 के मध्य पथांतर जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसे यहाँ पर पथांतर, मध्य पथांतर x mp प्लस pn के द्वारा दर्शाया गया है और x इजकल टू ट्वाइस d साइन थीटा। सिमेट्री को देखने से आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। संपोषी व्यतिकरण के लिए ट्वाइस d साइन थीटा इजकल टू n लैम्डा 1, जहाँ n पूर्णांक है। यह समीकरण ही ब्रैग नियम कहलाती है। ब्रैग नियम या ब्रैग समीकरण अंतर परमाणविक दूरी d के पदों में भी व्यक्त की जा सकती है। जहाँ अंतर परमाणविक दूरी कैपिटल D है तो d साइन फाई इजकल टू n लैम्डा, जहाँ थीटा इजकल टू 90 माइनस फाई बाई 2। यह बहुत आसानी से चित्र को देखकर हम निकाल सकते हैं कि थीटा और फाई में क्या संबंध है। ब्रैग नियम समीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि लैम्डा इज वेरी लेस देन और इक्वल टू 2d के लिए ही ब्रैग परावर्तन संभव होता है। अब लावे समीकरण की बात हम करते हैं। तो लावे समीकरण, बॉन लावे ने विवर्तन की घटना को समझने के लिए यह माना कि क्रिस्टल संरचना में एकाकी परमाणुओं द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन होता है तथा विवर्तन उच्चिष्ट की दिशा प्राप्त करने हेतु उनका पुनः संयोजन होता है। विवर्तन उच्चिष्ट कुछ विशिष्ट दिशाओं में ही उत्पन्न होते हैं तथा ये कुछ विशिष्ट शर्तों का पालन करते हैं। इन शर्तों को लावे समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। चित्रानुसार माना कि एक क्रिस्टल में r दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A व B से आपतित किरण पुंज का प्रकीर्णन होता है। माना आपतित तथा प्रकीर्णित किरण पुंज की दिशाओं में एकांक सदिश क्रम से n1 कैप व n2 कैप तथा इनके मध्य कोण 2 थीटा है। तब चित्र से आपतित व प्रकीर्णित किरण पुंज के मध्य पथांतर x इजकल टू am माइनस bl या वेक्टर r डॉट वेक्टर n कैप माइनस वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 कैप या r वेक्टर r डॉट n1 कैप माइनस n2 कैप यह बराबर वेक्टर r डॉट वेक्टर कैपिटल N समीकरण 1, जहाँ n इजकल टू वेक्टर n कैप माइनस वेक्टर n2 कैप। सदिश जो कैपिटल N वेक्टर कैपिटल N परावर्तक तल पर अवलंब होता है, जैसा कि निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो ये सारी चीज़ें चित्रों में प्रदर्शित हैं। तो परावर्तक तल वह तल है जो आपतन किरणों को परावर्तन के सामान्य नियमों के अनुसार प्रकीर्णित किरण की दिशा में परावर्तित करता है।
अब चित्र 2 से ये वेक्टर n मॉडुलस विल बी इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा। समीकरण 2, ए व बी बिंदु से प्रकीर्णित किरणों के मध्य पथांतर फाई इजकल टू 2 पाई ओवर लैम्डा वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन। समीकरण 3, अब यदि यह कलांतर 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा तो किरणों के मध्य संपोषी व्यतिकरण होगा तथा विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त होगा। क्रिस्टल में परमाणु आवर्ती रूप में जमा होते हैं, अतः इसी दिशा में जमे अन्य परमाणु भी ए व बी बिंदु से प्रकीर्णित किरणों के समान कला में विकिरण प्रकीर्णन करेंगे। एक त्रिविमीय क्रिस्टल में वेक्टर आर स्मॉल आर तीनों क्रिस्टल अक्षों ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी में से किसी एक अक्ष के संपाती हो सकती है। अतः महत्तम विवर्तन के लिए निम्न 3 शर्तों का पालन आवश्यक है। 2 पाई ओवर लैम्डा वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इजकल टू 2 पाई एच डैश। 2 पाई ओवर लैम्डा वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन इजकल टू 2 पाई के डैश। 2 पाई ओवर लैम्डा वेक्टर सी डॉट वेक्टर एन 2 पाई एल डैश। इन तीनों को मिलाकर समीकरण 4 से व्यक्त किया गया है, जहां एच डैश, के डैश, एल डैश कोई भी 3 पूर्णांक हैं। समीकरण 4 को प्राप्त करते समय यह माना गया है कि ए व बी निकटतम परमाणु हैं और ए बी सी अंतरा परमाणु दूरियां हैं जो क्रिस्टल ग्राफिक अक्षों के अनुदिश हैं। समीकरण 4 से वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इजकल टू एच डैश लैम्डा या एन एच लैम्डा। इसी तरह वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन इजकल टू के डैश लैम्डा या एन के लैम्डा व वेक्टर सी डॉट वेक्टर एन इजकल टू एल डैश लैम्डा या एन एल लैम्डा। राशियां एच के एल परावर्तक तल के मिलर सूचकांक बनाती हैं। अब यदि ए बी सी वेक्टर बी वेक्टर सी अक्षें सदिश एन के साथ क्रम से अल्फा बीटा व गामा कोण बनाती हों तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इजकल टू ट्वाइस ए साइन थीटा कॉस एल्फा एन एच लैम्डा। बी डॉट एन वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन इजकल टू ट्वाइस बी साइन थीटा कॉस बीटा इजकल टू एन के लैम्डा व सी डॉट एन इजकल टू ट्वाइस सी साइन थीटा कॉस गामा इजकल टू एन एल लैम्डा। इन तीनों को समीकरण 5 के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो समीकरण 5 विवर्तन के घटित होने की शर्तों को दर्शाती हैं। ये समीकरणें लावे समीकरण कहलाती हैं। अब एच के एल मिलर सूचकांक वाले तलों के लिए ए ओवर एच कॉस एल्फा इजकल टू डी बराबर बी ओवर के कॉस बीटा इजकल टू सी ओवर एल कॉस गामा। समीकरण 6, अतः समीकरण 5 व 6 से ट्वाइस ए साइन थीटा कॉस एल्फा इजकल टू एन एच लैम्डा या ट्वाइस एच डी साइन थीटा इजकल टू एन एच लैम्डा या ट्वाइस डी साइन थीटा इजकल टू एन लैम्डा, यह ब्रेक का नियम है। इस तरह लावे समीकरणों की सहायता से भी ब्रेक का नियम प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके पश्चात कल हम जो बात करेंगे वो आपके फोनोन तथा उसमें ऊर्जा तथा सतत माध्यम की प्रसामान्य विधाएं, साथ ही डिबाई थ्योरी, आइंस्टीन मॉडल के दोष एवं डिबाई सिद्धांत, इन सब के विषय में बात करेंगे और डिबाई मॉडल के दोष के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें ध्यान से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।